नमस्कार दोस्तों, आज हम मिक्सर कैसे रिपेयरिंग करते हैं। हम अपने घर पे ही मिक्सर रिपेयर करना आज सीखेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रिपेयरिंग करने के लिए एक मिक्सर आया था। पहले तो हम इसे सप्लाई देके देखते हैं। हमने ये स्विच तो ऑन कर दिया, मिक्सर तो चल नहीं रहा है। हमें एक कंट्रोलिंग स्विच भी घुमा के देखते हैं, मिक्सर का कोई आवाज़ आ नहीं रहा है। तो हमें पहले तो ये मिक्सर की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हम टेस्टिंग करने के लिए ये सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में ये सीरीज टेस्ट लैम्प हम कैसे बनाते हैं उसको मैंने दिखा। चलो हम इस मिक्सर को पहले डिसमेंटल करते हैं। इस तरह से हमने मिक्सर को डिसमेंटल किया है और इसके बाद हम इसका विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कि ये जो सर्किट ब्रेकर है, इसको मोटर का प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इस सर्किट ब्रेकर का इस जगह की ये जो वायर है, ये वायर निकल चुकी है। ये जो प्रोटेक्टर रहता है, जब मोटर को ओवरलोड कंडीशन होती है तब ये ऑफ हो जाता है। ये मोटर कैसा सीरीज टेस्ट लैम्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये कभी कभार ख़राब हो जाता है। और इस मिक्सर के जो मोटर है और जो भी इक्विपमेंट्स है वो कैसे चेक करेंगे अब हम आपको दिखाएंगे। हमने ये वायर लगा दी है और इसके बाद हम मिक्सर को चला के देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा मिक्सर अभी चालू हो गया है, पर मिक्सर में यही एक फॉल्ट नहीं रहता है। मिक्सर में अलग अलग के तरह के फॉल्ट होते हैं, इसलिए हम एक एक पार्ट्स को अब चेक करेंगे। अब हम ये जो मिक्सर का कंट्रोल स्विच है, इस कंट्रोल स्विच को कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। ये चेक करने से पहले इसको जो वायर्स लगे हुए हैं, ये सब वायर्स हम यहाँ पे से निकाल लेते हैं। ये वायर्स निकाल लेने के बाद सीरीज टेस्ट लैम्प से हम चेक करेंगे। ये जो बीच का टर्मिनल दिख रहा है आपको, इसको कॉमन टर्मिनल कहते हैं और ये आउटपुट के 3 टर्मिनल हैं। पहले तो हम पहले टर्मिनल को देखते हैं, यहाँ पे लैम्प नहीं लगा है। यहाँ दूसरे को लगा के देखते हैं, यहाँ भी लैम्प नहीं लगा है। तीसरे को लगा के देखते हैं, यहाँ पे लैम्प नहीं लगा है। एक काम करते हैं, हम स्विच को घुमाते, कंट्रोल स्विच को घुमाते, मुझे इसका मतलब हम एक पे उसे चालू करते। अभी लगाते हैं, अभी भी नहीं लग रहा है। अभी लगाते हैं, अभी नहीं लग रहा है। और इसको लगाते तो लग गया। यानी ये एक पे यानी लो स्पीड पे है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे और एक कंट्रोल स्विच घुमाते हैं। उसके बाद इसको लगाते हैं, नहीं लगा है, दूसरे को लगाते हैं तो लग गए। इसका मतलब ये मीडियम स्पीड पे है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, उसे हाई स्पीड पे रख के और चेक करते हैं। यहाँ लगाया तो हाई स्पीड पे हो गया है। इन दोनों को लगाता हूँ तो नहीं लगता है। इसका मतलब ये कि है कि ये कंट्रोल स्विच ओके वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है। इसके बाद हम मिक्सर की ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड चेक करेंगे। इसमें ये जो बड़ा वाला दिखता है, बड़ा वाला टर्मिनल जो है उसे अर्थिंग का टर्मिनल बोलते हैं। और नीचे वाले टर्मिनल में यहाँ पे यल लिखा हुआ है, ये यल का मतलब लाइन यानी फेज का टर्मिनल रहता है। और ये पास वाला जो टर्मिनल है, इसके पास एन लिखा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल का टर्मिनल है। इसके यहाँ पे जो वायर्स के टर्मिनल से वो हम निकाल लेंगे और हम वायर को सीरीज टेस्ट लैम्प से चेक करेंगे। ये कॉर्ड को ये जो दूसरे सिरे है, ये जो रेड वायर है ये फेज की वायर है, ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल की वायर है, और ये जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग की वायर है। पहले तो हम सीरीज टेस्ट लैम्प से फेज की वायर चेक कर लेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि लैम्प ऑन है। इसके बाद हम देखेंगे लाइन के वायर को लगाते हैं तो यहाँ पे लैम्प लग रहा है।
अब हम एक काम करेंगे, दूसरे टर्मिनल को भी लगा के देखेंगे। अब ये लैंप नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये वायर अंदर से कहाँ पे भी शॉर्ट नहीं हुई है, पर लाइन को लगाते हैं तो ये वायर लगती है, यानी हमको ये कंटिन्यूटी दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो फेस की वायर है ये वायर ओके। इसके बाद हम न्यूट्रल की वायर चेक करेंगे। न्यूट्रल की इस वायर के इस टर्मिनल को लगाएंगे और इस टर्मिनल को लगाएंगे। यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि लैंप लग रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो वायर है वो ओके। इसके बाद हम दूसरे भी टर्मिनल को लगा के देखेंगे, लैंप नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये वायर शॉर्ट नहीं है, यानी कि न्यूट्रल वायर भी ओके। इसके बाद हम अर्थिंग की जो वायर है वो वायर चेक करेंगे। जो ग्रीन कलर की वायर है उसको हम एक सिरा लगाएंगे और उसके बाद ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंप लग रहा है, इसका मतलब यह है कि अर्थिंग की वायर भी ओके। उसके बाद हम ये वायर दूसरे टर्मिनल को भी लगा के देखते हैं, यहाँ पे लैंप नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये जो वायर है अर्थिंग की वायर है वो बहुत ही अच्छी है, ओके कंडीशन में है। अब हम मिक्सर की ये जो मोटर है, मिक्सर में मोटर ही यूनिवर्सल टाइप मोटर यूज़ की जाती है और इस मोटर को कैसे रिपेयर करते हैं, इस मोटर में क्या क्या फॉल्ट होते हैं और हम अब चेक करने वाले हैं। ये चेक करने से पहले मिक्सर का जो कनेक्शन डायग्राम है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ईजी जाएगा कि ये मोटर वर्क कैसे करती है और इसे कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम अब कनेक्शन डायग्राम समझ में लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फेज है, इसके बाद ये जो था वो कंट्रोल सर्किट यानी सर्किट ब्रेकर कहते हैं उसको। ये सर्किट ब्रेकर जो हमने इसकी वायर को चेक किया था वो सर्किट ब्रेकर, इसे मोटर प्रोटेक्टर भी कहते हैं, वो हमने किया था। उसके बाद ये जो था वो कंट्रोल स्विच कहते हैं उसको, जो जिससे हम स्पीड कम और ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये जो वाइंडिंग्स है ये जो रहती है उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। वो जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो फील्ड वाइंडिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड की रहती है और उसके बीच में ये आर्मेचर रहता है और इस आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट रहती है और इस आर्मेचर के कम्यूटेटर में ये कार्बन के दो ब्रश कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल वायर्स दी जाती। अब हम इस ब्रश के जो कनेक्शन रहते हैं वो सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। यहाँ पे लैंप लग रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रश के कनेक्शन है वो ओके। ये जो तीन टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, ये फील्ड वाइंडिंग के पहले फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल है, जबकि जो डायग्राम में दिखाई देता है जो पहली फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग में से ये जो तीन टर्मिनल निकाल के ये जो सिलेक्टर स्विच को, यानी ये जो तीन टर्मिनल है ये सिलेक्टर स्विच को यहाँ कनेक्टेड किए होते हैं। अब हम ये सीरीज टेस्ट लैंप से ये वाइंडिंग के जो ना तीन टर्मिनल है और तीन टर्मिनल हम चेक करेंगे। पहले तो हम सीरीज टेस्ट लैंप टेस्ट कर लेंगे। अब हम एक काम करेंगे कि सीरीज टेस्ट लैंप के यहाँ और यहाँ लगाएंगे, यानी फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को लगाएंगे। यहाँ पे लैंप लग रहा है, यानी वायर कहीं से भी टूटी हुई नहीं, ब्रेक हुई नहीं, ओपन हुई नहीं है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लैंप लग रहा है, इसका मतलब यह है कि वाइंडिंग यहाँ पे ओके। अब हम ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग को अब हम चेक करेंगे। अब ये जो दूसरी फील्ड वाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल एक ब्रश को गया है, यहाँ पे लैंप लग रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फील्ड वाइंडिंग भी ओके। अब हम इस ब्रश के जो कनेक्शन रहते हैं वो सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। यहाँ पे लैंप लग रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रश के कनेक्शन है वो ओके। अब हम इस मोटर का आर्मेचर चेक करेंगे। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है इसलिए मैं ये मोटर बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद हम इस मोटर का आर्मेचर चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसे आर्मेचर कहते हैं और इस आर्मेचर पर आर्मेचर वाइंड की होती और इस आर्मेचर के वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स रहते हैं ये कम्यूटेटर को दिए होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं
उसे कम्यूटेटर के सेगमेंट्स कहते हैं, और ये जो दिख रहा है उसे कम्यूटेटर कहते हैं, और ये जो ब्लैक कलर के दोनों साइड में आपको दिख रहा है उसे कार्बन के 2 ब्रश कहते हैं। ये जो कार्बन के ब्रश है कंटिन्यूली अटैच रहते हैं इस कम्यूटेटर को। आर्मेचर चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लैम्प मीटर यूज़ करेंगे, आप एमीटर भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो हम एक कैसे चालू करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आर्मेचर एम्पेयर की रेंज पे मैंने कर दिया है, और यहाँ देखते हैं पर डीसी दिखा रहा है, पर हमारा जो सप्लाई है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एसी सप्लाई है। इसके वजह से मैं सिलेक्टर का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे एसी आ गए। यहाँ पे मैंने 2 वायर्स लिए, ये 2 वायर्स में ये जो ब्लैक वायर है ये मोटर के न्यूट्रल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और उसी तरह ये जो येलो कलर की वायर है वो मैं मोटर के फेस को कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो हमने क्लैम्प मीटर की रेंज सिलेक्ट की थी वो क्लैम्प मीटर अब हम इस जगह पे जो फेज वायर है उस फेज वायर को हम एक क्लैम्प मीटर लगा देते हैं, और उसके बाद हम इस मोटर को सप्लाई से जोड़ देंगे। हम मोटर चालू करके देखते हैं और यहाँ पे करंट देखते हैं। यहाँ पे करंट मोटर हम लोग कितना करंट दे रहे हैं कि 0.5 एम्पियर तक का करंट दे रहे हैं। इसका मतलब अपनी मोटर जो है 0.5 का एम्पियर करंट ले रही है, 1 एम्पियर से कम करंट हमारी मोटर ले रही है, और मोटर गर्म भी नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि अपनी मोटर ओके अच्छी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।